तो आप सभी को मेरा आदर पूर्वक नमस्कार जी। तो देखिए जी, ये जो मैं आपको अनुभव बताने जा रहा हूँ दोस्तों, ये अनुभव तो कम है लेकिन दोस्तों घटना बहुत बड़ी है जी। ये जो दोस्तों घटना है ये दोस्तों मेरे बाबूजी के ऊपर आधारित है। दोस्तों ये घटना जानने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जी। और दोस्तों आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है जी, लास्ट में आपको बताऊंगा वो। मैं दोस्तों मैं अपने दोस्तों भाई से आपको मिलाने वाला हूँ कि वो कैसा दिखता है। आप थोड़ा देख लीजिएगा वीडियो को लास्ट में जी। लेकिन अभी दोस्तों हम इतना जानेंगे कि मेरे बाबूजी का मतलब जो घटना थी वो किस प्रकार हो गई जी। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते बाबा को प्रणाम करके। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा एक नमस्कार जी। हाँ तो देखिए जी दोस्तों, अनुभव कुछ ऐसा था, मतलब घटना कुछ ऐसी थी जी कि मेरे जो बाबूजी थे वो दोस्तों साइकिल से गए गनखेड़ा गेहूँ पिसाने। हमारा गांव पुरगांव दोस्तों, गनखेड़ा बोले तो 1 किलोमीटर की दूरी थी, 1 किलोमीटर सिर्फ। तो कैसा हुआ जी, मेरे बाबूजी साइकिल के पीछे कैरल पे गऊ बांधे गेहूँ और अपने साइकिल चला के बेचारे निकल गए गेहूँ पिसाने के लिए। तो कैसा हुआ दोस्तों, जब जा रहे थे मेरे बाबूजी रास्ते से, उतने में एक आदमी अपनी भैंस पकड़ के वहाँ से आया। मतलब उसकी 5 या 6 भैंस थी, ठीक है। तो वो मतलब भैंस चराने लेके जा रहा था मिल में। तो वो मिल था दोस्तों ऐसा, तो मिल के दोस्तों बिल्कुल बाजू सामने ही दोस्तों रोड थी। तो मेरे बाबूजी वहाँ से जा रहे थे। तो कैसा हुआ, जो भैंस थी दोस्तों उसने मेरे बाबूजी की साइकिल को मारी टक्कर। मतलब वो उनकी भैंस और मेरे बाबूजी की साइकिल दोनों की दोस्तों टक्कर, मेरे बाबूजी वही गिर गए। देखिए इंसानियत, उसने दोस्तों उठाया नहीं, मेरे बाबूजी को दोस्तों उनने उठाए नहीं, वही गिरे रह गए। वो चले गए अपने भैंस चराने के लिए, ठीक है। देखिए जी इंसानियत, कम से कम उठाना था क्या नहीं। मतलब बुजुर्ग आदमी है, चलो जवान आदमी रहे तो नहीं उठा, चल जाएंगे, उठ जाएंगे कैसा भी। लेकिन दोस्तों बुजुर्ग आदमी थे, उन्होंने नहीं उठाए। अब उनके कर्म उनके साथ जी, वो कुछ भी कर रहे, अब उन्होंने नहीं उठाए। उतने में दोस्तों मेरे बाबूजी वही गिरे रह गए, नहीं उठ सक रहे थे कि मतलब क्या हुआ क्या नहीं उनको पता ही नहीं था। मतलब उठने की भी उनकी संभावना नहीं थी, मतलब इतनी हिम्मत नहीं थी जी उनकी। उसके बाद ऐसा हुआ, फिर हमारे गाँव के जो पोस्टमैन जी थे वो वहाँ से जा रहे थे रास्ते से, तो उनको फिर बाबूजी दिख गए गिरे हुए वहाँ। तो उन्होंने बोले कैसा कैसा क्या हुआ जी, काय को गिर गई जी। मेरे बाबूजी ने थोड़ा बताया उनको, फिर भैंस ने टक्कर मार दी मेरे साइकिल को, मैं नीचे गिर गया। ऐसा हुआ। फिर दोस्तों वो पोस्टमैन जी थे, उनने दोस्तों मेरे बाबूजी को नंबर मांगी, अपने लड़के का नंबर दो, फिर मैं आपके लड़के को फ़ोन लगाता हूँ, फिर बताता हूँ ये है मतलब हो गई करके, फिर आपको यहाँ से वो लेके जाएंगे। दोस्तों इस प्रकार से फिर मेरे बाबूजी ने पोस्टमैन काका जी को मतलब नंबर दिए। फिर वो पोस्टमैन जी ने मेरे पापा जी को फ़ोन लगाए, हमारे को सारी घटना बताए कि आपके बाबूजी गिर गए जी, आप ले जा लीजिए इनको। फिर दोस्तों उस समय मेरे पापा जी मतलब गोंदे जाने की तैयारी में थे, तो गोंदे जा ही रहे थे। मतलब इतने में उनका फ़ोन आ गया, पिताजी गिर गए करके। फिर मेरे पापा जी और मैं दोस्तों, हम दोनों बाप बेटे निकल पड़े गनखेड़ा मेरे बाबूजी को लेने के लिए। फिर दोस्तों जैसे हम पहुँचे तो हम क्या देख रहे, बाबूजी वहाँ गिरे नीचे, ठीक है। अब पोस्टमैन जी मतलब वहाँ थे, फिर हमको बताया ऐसा ऐसा हो गया करके डिटेल में सारा कुछ। फिर हमने फिर बाबूजी को उठाए। दोस्तों उनकी उठने की भी शक्यता नहीं थी, हमने हाथ पकड़ के उनको उठाए, फिर दोस्तों गाड़ी में बिठाए, फिर अपने घर लेके गए। मतलब फिर मेरे दोस्तों घर लेके गए। फिर जैसे दोस्तों घर आए, फिर घर आने के बाद जी मतलब कैसा थोड़े आस पड़ोस के थोड़े देखने के थोड़े जमा हो गए थे घर पे। फिर हमने थोड़े ये दिमाग लगाया कि क्यों ना गाँव के डॉक्टर को बुलाया जाए। देखिए जी इतनी बड़ी कुछ हादसा हो गया, मतलब गिर गए बुजुर्ग आदमी जी, कम से कम 75 साल की उम्र के आदमी, ठीक है दोस्तों, गिर गए। तो कैसा बहुत बड़ी बात है ना जी, डॉक्टर को बुलाना पड़ा हमारे को मजबूरन। फिर डॉक्टर जी आए, दवाई पानी किए अपने हिसाब से, थोड़ा इंजेक्शन वगैरह, तो उससे कुछ रिलीफ नहीं हुआ। क्योंकि एक्चुअल में हुआ क्या था, उनके जो पैर की जो हड्डी थी जी वो टूट गई थी, हमको कुछ पता ही नहीं थी। दोस्तों उनकी जो हड्डी थी पैर की वो टूट गई थी, हमको कुछ पता ही नहीं था। मतलब यहाँ की जो कमर के पास की जो हड्डी है जी टूट गई थी, वो हमको कुछ पता ही नहीं था। मतलब डॉक्टर साहब को ही मतलब फिर बाद में पता चला कि हड्डी टूट गई है करके। तो फिर हमने ऐसे सोचे कि अभी गांव की दवाई करना अभी फिलहाल तो सुरक्षित नहीं है, हम चलते हैं भी गोंदिया। तो फिर हमने दोस्तों 1-2 दिन बाद मतलब घर पे रहे, फिर 1-2 दिन बाद दोस्तों हमने दिमाग लगाया कि हमको जाना चाहिए गोंदिया अस्पताल अब मतलब दवाई पानी करने के लिए। तो हम दोस्तों यहाँ से निकल गए, फिर बाबाजी को लेके कहाँ KTS अपना गोंदिया का KTS भी, हम वहाँ गए बाबाजी को लेके। फिर जैसे हम वहाँ गए, फिर उन्होंने फिर चेकअप वगैरह किए, फिर उन्होंने बोले कि भैया पेशेंट को एडमिट करना पड़ेगा। फिर दोस्तों में एडमिट किए क्योंकि उनकी हड्डी टूट चुकी है। दोस्तों उनने हमको ऐसा बोले कि पेशेंट को एडमिट करना पड़ेगा क्योंकि उनकी हड्डी टूट चुकी है। फिर हमको ये तब पता चला कि उनकी हड्डी टूट चुकी है करके, इसलिए वो उठ नहीं सक रहे थे। और देखिए जी उस समय हम दोस्तों कच्ची के सेवक थे दोस्तों, हमने सुबह की शाम की प्रार्थना दोस्तों बिना भूले किए। और एक चीज़ भी देखिए जी, हमने दोस्तों बाबा का मतलब ये क्या बोलते कार्य दोस्तों हमने लगातार लेते रहे। समझो कि आज कार्य खत्म हुए, कल प्रसाद तीर्थ प्रसाद खाइए और फिर कार्य लेने जाइए जी। ऐसा हमारा डेली रूटीन दोस्तों चालू था, डेली का रूटीन कि कार्य आज खत्म हुए कर कार्य लेने जाओ। दोस्तों हमने कार्य कभी बंद नहीं रखी जी इस पीरियड में भी, कि देखिए जी उधर अपने पेशेंट पड़े लेकिन हमने दोस्तों फिर भी कार्य बंद नहीं रखे, लगातार कार्य हमारे चालू ही थे। फिर देखिए जी उस समय फिर वहाँ कैसा हुआ हालत वहाँ की कि कैसा है,
रात दिन तो हम वहाँ रह नहीं सकते, लेकिन देखिए सुबह की विनती शाम की प्रार्थना हम अपने मतलब सहपरिवार मतलब करते ही थे। समझो बाबूजी तो वहाँ थे अब, लेकिन दोस्तों सुबह की विनती शाम की प्रार्थना हम दोस्तों करते ही थे। तो हमें कैसा दोस्तों घर पे आना पड़ता था। तो उस समय हमें दोस्तों साथ दिए हमारे मतलब मेरी जो आई है, मेरी आई की दोस्तों बहन ने, मंजली बहन ने दोस्तों साथ दी। वहाँ सतत रहे जी, सुबह शाम लगभग बोले तो 10-15 दिन हमारे वही तो गए। समझो 10-15 दिन दोस्तों मेरी आई की जो बहन थी मंजली बहन दोस्तों वही रही बेचारे, उनने बहुत साथ दिया, धन्यवाद है उनका। तो कैसा है, हम कैसा है जी सुबह शाम नहीं रह सकते थे ना वहाँ, लेकिन उनने साथ दिए बेचारे, रहे वो काय का बोलना अच्छे से, बस सब अच्छा हर चीज़ का उन्हें ध्यान रख के सब जूस वगैरह पिलाना, केले वगैरह सब जो भी खाना पाना खिलाना दोस्तों, वही रहे वहाँ, उनने बहुत साथ दिए जी हमारे को। और फिर कैसा हुआ, फिर दवाई पानी चली फिर। और देखिए जी सुबह की विनती करने के बाद मेरे पापा जी और मेरी मम्मा दोस्तों दोनों जन ये सुबह जैसी विनती हो जाती है अपनी, वैसे दोस्तों पूरा मतलब घर का अरेंजमेंट करके जाते थे सीधा KTS मेरे बाबूजी के पास। फिर दोस्तों दिन भर वही रहते थे दोनों जन। फिर दोस्तों फिर वहाँ भी दिन भर रहते थे। फिर जैसे शाम हो गई, समझो रात हो गई, 7-8 बज गए रे भाई, दोस्तों वहाँ का पूरा अरेंजमेंट करके मतलब क्या दवाई पानी है, क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा है जी, सारी चीज़ का दोस्तों अरेंजमेंट करके फिर दोनों मेरे मम्मा और मेरे पापा जी शाम को फिर से घर आ जाते शाम की प्रार्थना करने के लिए। फिर शाम की प्रार्थना हो गई, फिर रात में खाना खाओ सो जाओ, फिर वही सुबह वैसा जी, फिर सुबह और विनती करो और वही जाओ। दोस्तों ऐसा हमने डेली रूटीन चलाते हैं, लेकिन हम दोस्तों कार्य कभी हमने बंद नहीं रखे जी। चालू कार्य में दोस्तों हमने भले तकलीफ की, लेकिन सुबह शाम गए आए दोस्तों, तकलीफ तो हुई लेकिन हमने फिर भी कार्य अपने बंद नहीं रखे जी। चालू कार्य में सब अपना काम हुआ। फिर दोस्तों फिर समय आया ऑपरेशन का। फिर डॉक्टर साहब ने बोले कि अभी इनको ऑपरेशन करना पड़ेगा क्योंकि इनकी हड्डी टूट चुकी है, ऐसा दोस्तों उन्हें बोले। फिर अपने को थोड़ी घबराहट हो गई कि अभी मतलब बुजुर्ग आदमी है जी, तो मतलब कैसा कैसा ऑपरेशन होगा, तकलीफें किस प्रकार हमें झेलनी पड़ सकती है उनकी। फिर तो ऐसे हमारे मन में थोड़ा डर लगा, लेकिन कैसा है, फिर मेरे पापा जी ने बाकी डॉक्टर से मतलब जांच पड़ताल किए कि मतलब ऑपरेशन करना चाहिए कि नहीं, कि 70-75 साल की उनकी उम्र हो चुकी है, तो मतलब ऑपरेशन करना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, करना चाहिए नहीं। तो दोस्तों मेरे पापा जी ने ऐसी इंक्वायरी किए, कम से कम 2-3 डॉक्टर से इंक्वायरी से किए, तो उनकी भी सलाह यही रही कि ऑपरेशन कर लीजिए। क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखिए, बोले उन्होंने मेरे पापा जी को कि अगर ऑपरेशन नहीं करेंगे तो जहाँ हड्डी टूटी है वही जुड़ जाएंगी वो, फिर वैसे भी वो हेचके मतलब ऐसे लंगड़ेंगे ही। तो फिर उनने यही सलाह दी कि ऑपरेशन करवा लीजिए, क्योंकि देखिए अगर ऑपरेशन कर लेंगे आप तो फिर हड्डी बिल्कुल फिक्स पॉइंट पर जम जाएंगी, बिल्कुल सीधे हो जाएंगे। अगर नहीं किया ऑपरेशन तो जहाँ है वही रह जाएंगी, वैसे ही सेट हो जाएंगी वो। तो फिर हमने ये मतलब सोच में अपना दिमाग लगाया, विचार किया कि ऑपरेशन कर लेना चाहिए जी। उसके बाद दोस्तों डॉक्टर साहब ने ये बोले कि आपको ब्लड का अरेंजमेंट करना पड़ेगा जी। तो फिर हम फिर कैसा है, उस समय दोस्तों मेरे जो पापा जी है जी, उनके जो मौसू भाई जो है मतलब मेरे चाचा जी दोस्तों, वो काटी सिवनी में रहते, सिवनी गाँव का नाम है उनका जी। तो दोस्तों अभी फिलहाल तो उनके त्याग के कार्य शुरू है जी। तो उस समय दोस्तों उन्होंने मेरे चाचा जी ने जी अपना ब्लड अरेंजमेंट करके दिए जी, एक मतलब ब्लड का दिए अपना अरेंजमेंट करके। फिर उसके बाद कैसा हुआ कि ऑपरेशन थिएटर में लेके गए बाबूजी को दोस्तों, डॉक्टर साहब ने फिर मेरे बाबूजी को ऑपरेशन थिएटर में लेके गए। उसके बाद फिर मेरे पापा जी ने शब्द रखे थे कि मेरे पिताजी को कुछ नहीं होना चाहिए बाबा, मतलब अच्छे तरीके से ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाना चाहिए। इस प्रकार है दोस्तों मेरे पापा जी ने शब्द रखे। ऑपरेशन थिएटर में बाबूजी गए, देखिए जी ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। उसके दोस्तों बुजुर्ग आदमी 70-75 साल की दोस्तों उम्र जी थी, उनकी उम्र 70-75 साल की दोस्तों, उसके बावजूद भी उनको एक भी ब्लड नहीं लगा। जबकि डॉक्टर साहब ने बोले थे कि आपको ब्लड का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। फिर दोस्तों ब्लड नहीं लगा। और देखिए जी टाके कितनी लगे ऑपरेशन के समय, टाके लगभग 1 फीट जी, देखिए इतना लगभग दोस्तों 1 फीट का दोस्तों टाके लगे मेरे बाबूजी को, लगभग इतने बहुत सारे टाके थे जी। मतलब वो भी क्या के स्टेपलर के टाके थे, स्टेपलर के बड़े बड़े थे जी। इतना 1 फीट लग गया बिल्कुल टाका, बिल्कुल अच्छी मतलब बहुत बोलते हैं ना 1 फीट बोले तो दोस्तों जी 70-75 साल की उम्र में डॉक्टर साहब ने जब ये बोले कि ब्लड लगेगा, हमने हमने कर दिए, फिर भी दोस्तों ब्लड नहीं लगा। ऑपरेशन बाबा की कृपया सक्सेसफुली हो गया। उसके बाद दोस्तों कैसा हुआ, उस दिन ऑपरेशन हो गया। फिर दोस्तों मेरे पापा जी ने कैसा किया कि फिर ऑपरेशन हो गया, सब सारा वहाँ का अरेंजमेंट निपटा दिए। फिर शाम को दोस्तों मेरे पापा जी आए घर पे, लगभग 8-9 बजे घर पे आए दोस्तों। ठंड के दिन थे उस समय, ऐसा नहीं कि मतलब बरसात के दिन उनाले के दिन थे दोस्तों, ठंड के दिन थे जी उस समय। फिर कैसा मेरे पापा जी फिर 8-9 बजे लगभग घर पे आए। फिर सारे परिवार ने फिर शाम की प्रार्थना किए, दोस्तों शाम की प्रार्थना किए। वैसे दोस्तों तुरंत मेरे पापा जी फिर और गए कहाँ, सीधा KTS बाबूजी के पास। दोस्तों देखिए जी हम शाम की प्रार्थना सुबह की विनती हम कभी नहीं भूले जी। इतना दोस्तों देखिए इतना कठिनाई के दिन, जबकि ठंडी के दिन थे, ऊपर से बाबूजी वहाँ अस्पताल में समझो भर्ती है। ऑपरेशन भी दोस्तों हो गया। उसके बाद भी दोस्तों हमने हिम्मत रखे, मेरे पापा शाम को घर पे आए, प्रार्थना किए, फिर से कहाँ गए, सीधा अस्पताल। फिर वहाँ गए जी, फिर वहाँ रात भर वही रुके, घर पे तो नहीं है, रात भर वही रुके। उसके बाद दोस्तों सुबह लगभग 3-3:30 बजे
पापा जी फिर से घर पे आके विनती करने के लिए, क्योंकि हम दोस्तों कच्चे के सेवक थे उस समय। तो कैसा हुआ, हमको सुबह की शाम की प्रार्थना करना पड़ता था ना मेरे पापा जी। रात भर वही रहने के बाद दोस्तों सुबह 3:30 बजे लगभग घर पे आए, सुबह की विनती किए जी सबने। फिर और मेरे पापा जी गए सीधा कहाँ, KTS। रात को आए, प्रार्थना किए, फिर सुबह भी आए दोस्तों, विनती किए और वहाँ गए जी। फिर वहाँ दोस्तों जाने के बाद फिर अब सारा अपना काम धंधे सब किए। फिर दोस्तों कुछ दिन रहने के बाद जी फिर वहाँ भी कई रिश्तेदार हमको मिलने, बाबूजी को मिलने के लिए आए जी। लगभग हमारा दोस्तों 15 से 20 दिन तो वही गुजर गई, वही रहने में। इतनी कठिन है जी, देखिए ठंड के दिन, ऊपर से हमारे कार्य चालू, फिर आप बहुत बड़ा ऑपरेशन, दोस्तों बुजुर्ग आदमी को ऑपरेशन हो भी 70-75 साल के। डॉक्टर साहब ने ब्लड बोले, फिर भी ब्लड का जरूरत नहीं पड़ी दोस्तों। बाबा की कृपा है, सब सारा चीज़ अच्छे खासी हो गई, सारा चीज़ बराबर हो गया जी, ऑपरेशन भी हो गया। तो आज उनकी कंडीशन कुछ ऐसी है, देखिए जी वो मेरे बाबूजी दोस्तों उतने बुजुर्ग आदमी जी, घर से खेत तक आते ही लगभग 1-8 किलोमीटर पकड़ लीजिए, लगभग आधा किलोमीटर दोस्तों दूरी, घर से खेत तक आना जाना वो पैदल। ऊपर से दोस्तों बरसात का मौसम है जी, मतलब बरसात के मौसम में जी मेरे बाबूजी क्या करते थे, गैया के लिए मतलब घास तोड़ते थे, घास हीरा पकड़ के आते थे, पैदल घर से आना जाना करते थे। फिर घास तोड़ते थे जी, 7-8-10-15 पेंडी लगभग। देखिए जी इतनी हालत डाउन थी उस समय, मतलब क्या क्या नहीं हो गया था। तो फिर भी दोस्तों बाबा की कृपा से आज घर से खेत आना जाना भी करते हैं जी, सारा कोई हर काम करते हैं जी, घर से खेत आना जाना करके हर चीज़ दोस्तों उन्होंने हमारा साथ दिए जी। आज दोस्तों बाबा की कृपा सब बराबर है, सब अच्छे है जी आज। तो यही थी दोस्तों हमारे बाबूजी की दोस्तों बहुत बड़ी घटना है, मतलब अनुभव बोलूँगा चलेगा जी एक। ये देखिए जी उन्होंने उठा ही नहीं, वो जो दोस्तों वो जो आदमी थे जी, उन्होंने हमारे गाँव के जो आदमी थे, जिनकी जो भैंस थी जी, उन्होंने दोस्तों उठा ही नहीं, बाबूजी तो वही पड़े रह गए। अब कैसा है उनकी कर्म तो वो देखते बैठे अब, लेकिन देखिए दोस्तों भला है उनका पोस्टमैन जी का। बाबूजी को नंबर बोले कि बच्चे का नंबर दो, फिर नंबर लिए, फिर फोन लगाए, तब दोस्तों हमारे को पता चला, नहीं तो हमारा कुछ पता नहीं था, हम तो अपने घर में ही थे दोस्तों। यही था जी आज का अनुभव होगा। तो देखिए जी अब मैं आपको मिलाने वाला हूं अपने छोटे भाई से। आप दोस्तों मैं आपको वीडियो को शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि मैं आपके लिए सरप्राइज है जी एक, कि मैं अपने छोटे भाई से आपको मिलाने वाला हूँ। तो दोस्तों ये रहा मेरा छोटा भाई। आप सभी सेवक सेविका को मेरा आदरपूर्वक नमस्कार जी। तो देखिए जी ये मेरा छोटा भाई है जी। तो कैसा है दोस्तों, इसका भी एक चैनल है यूट्यूब पर, सागर का स्टंट नाम है जिस चैनल का। तो आप चाहे तो उसकी वीडियो देख सकते हैं और उसके चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा जी। तो दोस्तों यही थी आज का दोस्तों हमारी घटना जी, अनुभव जी। तो ये मेरा भाई है जी। तो देखिए जी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जी। तो मिलते दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। सभी सेवक सेविकाओं को, छोटे बच्चों को, बुजुर्गों को हमारा आदरपूर्वक नमस्कार जी।